Hello everyone, welcome to Science Academy. In this class, we are going to solve the mathematics of class 10. आज हम लोग जेक बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 4.3 से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है हमारा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा कि लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो 2 गुनी किससे है? चौड़ाई से। तो सबसे पहले हम मानेंगे चौड़ाई को, तो लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई, लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई। चलो मान लेते हैं बगिया की चौड़ाई क्या है? x है। हम चौड़ाई को भी पहले क्यों मानेंगे? क्योंकि लंबाई को चौड़ाई से कंपेयर कर रहा है, राइट? लंबाई को चौड़ाई से कंपेयर कर रहा है, इसलिए हम पहले चौड़ाई को मानेंगे। जिससे भी कंपैरिजन हो रहा होता है उसको हम पहले मानते हैं, तभी हम मैथ्स को बना पाएंगे। ठीक है, तो माना कि बगिया की चौड़ाई क्या मान लिए? x है। ठीक है, x है। तो बगिया की लंबाई, बगिया की क्या हो जाएगी? लंबाई। ध्यान देंगे क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है? चौड़ाई है x, इससे कितनी गुनी है? 2 गुनी है, तो इसलिए लिखेंगे क्या? 2x लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? तो हमको दो चीजें मिल गया है, पहला लंबाई और दूसरा चौड़ाई, राइट? क्या है देखेंगे, चौड़ाई मिल गया है, लंबाई भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? सवाल पर आएंगे। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है, मतलब बगिया की क्षेत्रफल दिया, मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया। हम आयत के क्षेत्रफल की ओर आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सवाल के हिसाब से जाएंगे हम। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है? बगिया की क्षेत्रफल, बगिया की क्षेत्रफल है ना। यहाँ बगिया की क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। तो हम 800 लिख देते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, बगिया क्या है? लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्या है? वो आयत की आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये बात तो पता है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इधर दिया हुआ है 800। ठीक है, लंबाई देखो आप कितना है? लंबाई है 2x इंटू, और चौड़ाई कितना है? x है, इक्वल टू कितना हो गया? 800। ठीक है, तो 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या? 800। हमको चाहिए x स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ इधर 800। ये गुना में है तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2। इसको काटेंगे, क्या करेंगे? इसको काटेंगे। इसको काटने पर क्या आएगा? इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ आएगा कितना? 400। 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, क्या आया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया हमारा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 400। ठीक है, यहां से जैसे ही स्क्वायर हम हटाएंगे 400 में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। हम यहाँ रूट डाल देंगे। डाल दिए? डाल देने के बाद आपको पता है 400 किसका रूट होता है? किसका होता है? 20 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 20 का स्क्वायर। रूट है तो रूट रहने देंगे इसको। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, ये स्क्वायर से रूट कटता है, ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कटता है। कटने के बाद हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x इक्वल टू आया क्या? 20 मीटर। क्या आया? 20 मीटर। मतलब x किसका वैल्यू था? x था चौड़ाई का वैल्यू, तो लंबाई भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने थे? x माने थे। x इक्वल टू कितना आया? 20 मीटर आया। और लंबाई तथा लंबाई क्या है भाई? लंबाई क्या था? 2x था ना। ध्यान देंगे यहाँ लंबाई क्या था? 2x था। तो क्या करेंगे? 2 को रहने देंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे? x का वैल्यू कितना आया? 20 आया, तो हम लिखेंगे 20 और 20 को 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 40 मीटर। ये हमारी 2 आंसर है। क्या क्या आंसर है? ये 20 एक आंसर है और एक 40 आंसर है। सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल गया, यहाँ पर निकल गया ना। पहले क्या कितना आया? पहला आया 20 और दूसरा आया 40।
तो आप यहाँ बता सकते हो कि चौड़ाई कितनी है 20 है और लंबाई 40 है, राइट। फिर से सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल में बोला था कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई से 2 गुनी है, इसलिए हम पहले चौड़ाई को माने, चौड़ाई को x मान लिए, तो लंबाई क्या हो गया, चौड़ाई से 2 गुनी मतलब 2 से गुना कर दिए। अब हम जानते हैं कि बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर, मतलब बगिया का जो आकार है आयत के आकार का है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर डाले, लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया 800, और लंबाई का वैल्यू बैठा है 2x और चौड़ाई का वैल्यू x। 2x को जब x से गुना किए तो आया कितना, 2x² बराबर 800। तो x² बराबर एक गुना के फॉर्म में, तो भाग में आया। जब इसको हम काटे 800 को जब 2 से काटे तो बना क्या 400, तो x² आया क्या आया, x² बराबर आया 400। यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा, यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट का कैप आएगा, रूट का कैप आया। अब हम जानते हैं 400 किसका होता है, 420 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर हम कर दिए, स्क्वायर से रूट हट गया, हट जाने के बाद x बराबर कितना आया 20 आया, चौड़ाई बराबर 20 लिख दिया, और लंबाई क्या था 2x था, 2 गुना था ना, तो 2 गुना 20 करते, 20 कहां से आया x का वैल्यू, तो 2 गुना 20 कितना हो गया 40 हो गया। आप इसी तरीके से ये मैथ्स को बार बार रिवीजन करके समझ सकते हैं। अगर किसी भी तरह के डाउट से प्रॉब्लम है तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।